देखिए यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी बैचिंग ऑफ कंक्रीट की। तो मेजरमेंट ऑफ मटेरियल यानी कि सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी का मेजरमेंट एंड देन उसको मिक्सिंग करना। तो मेजरमेंट ऑफ मटेरियल और बैचिंग हमने बात की थी कि बैच जो है कंक्रीट का यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मिले। उसके बाद उसमें सेकंड इंपॉर्टेंट रोल आता है मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट का। देखिए कंक्रीट को मिक्स करने के लिए हम मशीन की हेल्प से मिक्स करते हैं और बाय हैंड भी मिक्स करते हैं। बाय हैंड मिक्सिंग हम यूज लेते हैं बहुत ही स्मॉल लेवल के वर्क पर, जबकि मशीन मिक्सिंग हम लेते हैं लार्ज लेवल के वर्क पर। और इस मिक्सिंग जो अपन मशीन से करते हैं वो मोर एफिशिएंट होती है और इकोनॉमिकल होती है बाय कंपेयर टू हैंड मिक्सिंग। ठीक है, तो मिक्सिंग में जो कंक्रीट है वो आपका जैसे सीमेंट एंड एग्रीगेट है, तो सीमेंट में जैसे ही वाटर ऐड किया तो सीमेंट का जो पेस्ट है वो पेस्ट जो है बाइंड करता है आपके सैंड को और एग्रीगेट को टू कन्वर्ट इनटू यूनिफॉर्म मास। तो ये दो प्रोसेस से की जाती है, एक तो कवर करना और एक विग्रस रबिंग एक्शन के थ्रू, ताकि एग्रीगेट जो है अच्छे से कंक्रीट में बाइंड हो सके और बाइंड होने के बाद एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ दे सके। तो मिक्सिंग करने के प्रोसेस में आगे देखते हैं हम। देखिए मिक्सिंग में सबसे पहले क्या होगा कि सीमेंट जो है जैसे ही सीमेंट में पानी ऐड किया तो सीमेंट जो है वाटर को अब्जॉर्व करेगा। अब्जॉर्व करने के बाद सेकंड में जो ये पेस्ट बना है सीमेंट पेस्ट, हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट, वो हाइड्रेटेड पेस्ट एग्रीगेट पार्टिकल्स और सैंड को कवर करेगा। कवर करने के बाद एक यूनिफॉर्म मास में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मास एंड कलर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो मिक्सिंग की जाती है कंक्रीट की बाय मशीन मिक्सिंग तीन तरह से की जाती है। तीन टाइप की अपन मशीन यूज करते हैं। पहली होती है टिल्टिंग टाइप मिक्सचर, दूसरी होती है नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर, तीसरी होती है पेन और स्टेरिंग मिक्सचर। देखिए टिल्टिंग टाइप मिक्सचर में एक फ्रस्टम कॉनिकल शेप का एक ड्रम होता है, इंक्लाइंड होता है ये। ठीक है, इंक्लाइंड एक ड्रम होता है, उसको हम यूज में लेते हैं। उस इंक्लाइंड ड्रम के अंदर वेन्स यानी ब्लेड होती हैं। उसके बाद ये सर्कुलरली रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद इसको अपन जो कंक्रीट है वो ग्रेविटी की वजह से फॉल होती है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओनली डिसएडवांटेज इस टिल्टिंग टाइप मिक्सचर में एक डिसएडवांटेज होता है कि इसमें मोटार जो है एडहर्स हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो पूरी तरह से मोटार नहीं निकल पाता कंक्रीट में से। तो उसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि कंक्रीट में जो है मोटार की कमी हो जाती है, जिससे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन सकता है, तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसको प्रोसेस को कम करने के लिए, डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए कंक्रीट बनाने से पहले आप उसमें सर्टेन अमाउंट का मोटार ऐड कर दीजिए। इस प्रोसेस को बटरिंग द मिक्सचर बोलते हैं। ये आपका टिल्टिंग टाइप मिक्सचर है, बहुत कॉमनली यूज होता है कंक्रीट बनाने के लिए। आपने बहुत सी जगह पर देखा होगा। ये फ्रस्टम कोन ड्रम होता है जिसके अंदर आपका ब्लेड्स होती हैं, ये हैंडल्स होता है जिसकी वजह से इसको घुमा के वर्टिकली डाउनवर्ड लिया जाता है, कंक्रीट बाहर मिलता है हमें। बस ये ड्रम में जो कंक्रीट चिपक जाता है मोटार, उसकी लिए इसमें जो अपन पहले से कंक्रीट बनाने से सर्टेन अमाउंट में अगर मोटार ऐड कर देंगे तो वो प्रॉब्लम भी ओवरकम की जा सकती है। दूसरा आता है नॉन टिल्टिंग टाइप एड मिक्सचर। ये सिलेंड्रिकल डम होता है। दो टाइप से ओपनिंग होती है, एक साइड से इसमें कंक्रीट को एक साइड से मटेरियल को इम्प्योर्ड किया जाता है, दूसरी साइड से हमें कंक्रीट मिलता है। लेकिन इसमें जो है आपका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होता है, वो टिल्टिंग था, इसको कैन नॉट टिल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कंक्रीट डिस्चार्ज अदर एंड से होता है इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जब कंक्रीट को बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या है कि लार्ज साइज के जो एग्रीगेट्स होते हैं वो उस ड्रम के अंदर रह जाते हैं, जिसके वजह से इसमें सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम आ जाती है कंक्रीट में जो लार्ज साइज के एग्रीगेट हैं उनका रिमूव होना सेग्रीगेशन कहलाता है। तो इसमें सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ठीक है, तो ये आपका नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर होता है जिसमें यहाँ से अपन को कंक्रीट में इंग्रेडिएंट को पोर्ट किया जाता है और यहाँ से आपको कंक्रीट निकलता है, हॉरिजॉन्टली एक्सिस में रोटेट करता है, टिल्ट नहीं होता है ये। ठीक है,
जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में कंक्रीट बनाई जाती है तो वहाँ पर हम इस टाइप के नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर मशीन को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पैन या स्टीयरिंग मिक्सचर। ये आपका दो तरह से होता है कि इसमें एक पैन होता है जो रोटेट करता है अबाउट वर्टिकल एक्सिस, दो पैडल्स होते हैं जिनको इसको बहुत ही कम यूज में लिया जाता है पैन मिक्सचर को। मिक्सिंग टाइम, देखिए मिक्सिंग टाइम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंक्रीट को बनाने के लिए। जब हर बैच का एक मिक्सिंग टाइम होता है, डिफाइनेट टाइम होता है जिसमें हम कंक्रीट बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर कैपेसिटी के बिहाफ पर हम मिक्सिंग टाइम को डिसाइड करते हैं, जैसे कि 0.8 मीटर क्यूबिक कंक्रीट बनानी है तो उसके लिए मिक्सिंग टाइम 1 मिनट डिफाइनाइट है। अगर 1.5 मीटर क्यूबिक की कंक्रीट बनानी है तो उसके लिए मिक्सिंग टाइम 1.25 मिनट है। अगर 2.3 मीटर क्यूबिक की कंक्रीट बनानी है तो उसके लिए मिक्सिंग टाइम आपका 1.5 मिनट है। 3.1 मीटर क्यूबिक की कंक्रीट बनानी है तो 1.75 है। ये मिक्सिंग टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हर बैच की जो मिक्सिंग टाइम है वो एक डिफाइनाइट टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बैच को आपने 3 मिनट मिक्स कर दिया, एक बैच को आप 1.5 मिनट में मिक्स करके कंक्रीट बना रहे हैं तो उससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर इफेक्ट होगा। कंक्रीट का जो ये पेस्ट बनेगा उसमें जो सीमेंट है वो सब फाइन एग्रीगेट को अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा, रबिंग एक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मटेरियल जो है एक यूनिफॉर्म मास में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा और उसमें सेग्रीगेशन की वजह से आपकी कंक्रीट में जो है प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, लाइट वेट कंक्रीट के लिए मिक्सिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 5 मिनट। अगर आपको लाइट वेट कंक्रीट बनानी है तो मिक्सिंग टाइम को आपको बढ़ाना पड़ेगा, 5 मिनट से ज़्यादा का मिक्सिंग टाइम लेना पड़ेगा। और अगर आपको पैन मिक्सचर हाई स्पीड पैन मिक्सचर चाहिए तो उसके लिए आपको जो है मिक्सिंग टाइम में एज मिनिमम एज 35 सेकेंड मिनिमम टाइम होता है मिक्सिंग का। तो अगर मिक्सिंग टाइम को डिफाइन करें तो इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म कंक्रीट। द मिक्सिंग टाइम इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द टाइम व्हेन द ऑल सॉलिड हैव पुट इन द मिक्सचर। तो जब सभी सॉलिड पुट किए जाते हैं उसके बाद से मिक्सिंग टाइम काउंट होता है। यूँ नहीं है कि आपने मशीन चला दी, सीमेंट ऐड कर दिया तो आप मिक्सिंग टाइम को काउंट करना स्टार्ट करें सारे मटेरियल डालने के बाद। और एक सेकंड पॉइंट है कि इट यूजुअल टू स्पेसिफाइड वाटर हैज़ टू बी एडेड नॉट लेटर देन आफ्टर 1/4 ऑफ द मिक्सिंग टाइम। अगर आपका मिक्सिंग टाइम आपका 60 सेकेंड है तो 60 सेकेंड का 1/4 कर लीजिए आप, तो उस टाइम तक आपको सारा वाटर ऐड कर देना है। ठीक है, उस यानी कि 60 सेकेंड है तो 60 सेकेंड में, यानी सपोज कीजिए 4 मिनट है तो 4 मिनट यानी 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट तक आपको जो है सारा वाटर ऐड कर देना है प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है। तो 2 पॉइंट का ध्यान रखना है, एक तो मिक्सिंग टाइम स्टार्ट होगा आपका जब सारे मटेरियल आप पुट कर दोगे, और सेकेंड टाइम है कि मिक्सिंग टाइम का 1/4 टाइम पर आपको जो है सारा का सारा वाटर ऐड कर देना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो मिक्सिंग टाइम इज ए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है जो मिक्सचर मशीन करती है। तो ठीक है, एक तरह से रोटेटर जो मशीन रोटेट होती है जब भी ये सारे एग्रीगेट ब्लेड्स की हेल्प से मिक्स होते हैं तो इट इज ए मिक्सिंग टाइम, इट इज ए आल्सो कॉल्ड एज ए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर। मिक्सिंग टाइम को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर। तो मिक्सिंग के लिए ये एक टेबल है, उसमें जो 2-4 पॉइंट्स हैं इसको आप ध्यान रखिए। जैसे कि सपोज कीजिए 2.3 मीटर क्यूबिक कंक्रीट बनानी है तो आपको 1.5 मिनट तक की मिक्सिंग करनी चाहिए। ये सब मिनट्स में टाइम है और ये कैपेसिटी ऑफ द मिक्सचर्स है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर्स एंड मिक्सिंग टाइम ये स्टैंडर्ड है। आपको अगर ये कंक्रीट बनानी है इतनी क्यूबिक मीटर क्यूबिक की तो आपको ये स्टैंडर्ड मिक्सिंग टाइम लेके चलना पड़ेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका जैसे 1.5 मीटर क्यूबिक कंक्रीट बनानी है, 1.5 मीटर क्यूबिक कंक्रीट बनानी है तो आपको 1.25 टाइम मिनट मिक्सिंग टाइम रखना होगा। ठीक है, इससे कम आप मिक्सिंग टाइम नहीं ले सकते और इसके 1/4 टाइम तक आपको जो है सारा वाटर ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये अपना सेकंड लेक्चर है यूनिट 5 का जिसमें हमने मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस किया। हम हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट पढ़ रहे हैं, तो हैंडलिंग ऑफ कंक्रीट में हमने बैच, मेजरमेंट ऑफ मटेरियल एंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें मिक्सचर मशीन हम यूज़ करते हैं। ये 3 टाइप की मिक्सचर मशीन होती है, टिल्टिंग टाइप मिक्सचर, नॉन टिल्टिंग टाइप और पैन मिक्सचर। टिल्टिंग टाइप मिक्सचर जो है मोस्ट कॉमनली यूज मशीन है
स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए, लेकिन इसमें एक ही ड्रॉबैक होता है कि आपका मोटार चिपक जाता है, जिससे हनीकॉम्ब कंक्रीट बनती है, ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट होती है। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप इसमें जो है पहले से मोटार डाल दीजिए। ठीक है। नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर में एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जो है लार्ज साइज के एग्रीगेट का सेग्रीगेशन हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं हम स्मॉल क्वांटिटी के एग्रीगेट यूज करके। ये आपकी टिल्टिंग टाइप मिक्सर मशीन है एंड ये नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर। इसमें कभी कभी ये रेल लगा देते हैं जब मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, अदरवाइज ये इस तरह से यहाँ से अपन मटेरियल को इंपोर्ट कराते हैं और यहाँ से आपको कंक्रीट, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की डायरेक्शन में रोटेट होता है